आज मैं मधुश्रावणी का छठा दिन का तीसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। छठा दिन का तीसरा कथा है कामदहन का कथा। तो आइए सुनते हैं कामदहन का कथा। हिमालय के यहाँ एक दिन नारद मुनि आए। हिमालय उनको गौरी को दिखाकर पूछे कि मुनिवर, आप थोड़ा बताइए कि इसका शादी किसके साथ होगा। तब नारद मुनि गौरी का हाथ देखकर बोले कि इनका विवाह महादेव के साथ होगा, किंतु वैसे नहीं होगा। वे तब होगा जब महादेव अभी आप ही के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। वे नित्य प्रतिदिन जाकर उनका सेवा करेंगे, तब वे सेवा से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लेंगे। जब गौरी थोड़ी बड़ी हुई तब हिमालय नित्य 2 सखी को साथ करके महादेव का सेवा करने के लिए वो भेजने लगे। देवतागण महादेव के तपस्या भंग कर गौरी के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए तपोवन में कामदेव को भेजे। कामदेव अपने मित्र बसंत और स्त्री रति के साथ वहां आ पहुँचे। बसंत के महिमा से समस्त वन के पेड़ पौधे सब फल फूल से पूरा भर गए और उसके सुगंध से वन प्रांत सुगंधित हो उठे। फूल सब पर भंवरा मंडराने लगे और शीतल हवा बहने लगा। चंद्रमा के ज्योति से वन प्रांत जगमगाने लगे। इस वातावरण में तो ऋषि मुनि तो क्या, महादेव का भी तपस्या भंग होने लगा। एक दिन गौरी सज धज कर बासंतिक फूल का गहना पहनी सखी के साथ पूजा करने के लिए पहुंची और परम सुंदरी थी वे। उस पर उस दिन का साज श्रृंगार और फूल के सजावट से उनका अंग अंग सौंदर्य से निखर रहा था। गौरी महादेव के पास पहुंची कि कामदेव टिकाकर अपना वाण चलाए। वाण महादेव के पास गिरा। महादेव गौरी के तरफ देखे। गौरी महादेव को प्रणाम कर पूजा किए और बगल में खड़ी हो गई। गौरी की सुंदरता देखकर महादेव आकर्षित हो गए और बोले, आज आपकी शोभा का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इतना कहकर महादेव गौरी के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाए। स्त्री स्वभाव संकोच बस गौरी थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई और महादेव को टकटकी लगाकर देखने लगी। महादेव को एकाएक ध्यान आया कि अगर वे ही इस तरह कामातुर होंगे तो दूसरा क्या करेगा। ये बात सोचकर वे इधर उधर देखने लगे तो झाड़ी में छुपे हुए कामदेव दिखाई दिए। वे कामदेव पर बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उनका त्रिनेत्र खुल गया और कामदेव वहाँ भस्म हो गया। यह देखकर रति मूर्छित हो गई। होश आने पर वे करुण स्वर में विलाप करने लगी। देवतागण रति के दशा को देखकर महादेव के पास आए और बोले कि हे महादेव, इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं है। ये देवतागण का ही प्रपंच था। इसलिए महादेव किसी तरह गौरी के तरफ आकृष्ट होकर उनसे विवाह करें, तभी तारकासुर से उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे महादेव, किसी तरह रति के पति को जीवित करने का आप उपाय कीजिए। महादेव बोले कि कामदेव मरे नहीं हैं, मात्र उनका शरीर जला है। उनको अभी वे शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। समुद्र में शांबर नाम का एक दैत्य रहता है। रति वहाँ जाकर उनके साथ रहें। जब द्वापर आएगा तो द्वापर में श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न होकर जन्म लेंगे और जन्म लेते ही शांबर उनको उठाकर अपना नगर ले जाएंगे और रति को वहीं प्रद्युम्न के रूप में कामदेव मिलेंगे। जब वे बड़े होंगे
तब शांबर को मारकर उनका धन संपत्ति सहित रति को द्वारका ले जाकर रति के साथ विवाह कर भोग विलास करेंगे। ये बात देवता लोग को बोलकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के आदेशानुसार रति शांबर यहाँ आश्रय लेने हेतु विदा हुई और कामदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार कामदहन का कथा संपूर्ण हुआ।